हाल तो यही दो है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने सही चल जाए तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं चलेंगे तो नहीं आएगी, सीधी बात है। तो बीजेपी की स्थिति खराब है, खराब लग रही है। किसान समय राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो पूरा बदलाव चाह रही है, पूरा बदलाव चाह रही है। हर चीज महंगी है। सब्जियों के भाव देखो, यूपी से एमपी जा रही हैं। अच्छा। दुनिया वाले भाड़ा गाड़ी घूम के जा रही हैं। अच्छा 10 रुपए वाली 30 रुपए मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसलिए नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। गरीब जनता को ठगा जा रहा है, हर चीज में दलाली चल रही है, हर चीज में पैसा चल रहा है। कहीं कोई आप छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। अच्छा। अगर आपको एक साइन भी कराने हो तो अभी आपको 50-100 रुपए देने पड़े तब साइन होंगे, नहीं आपको 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। आप मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग के किसी ऑफिस में चले जाए। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं चंबल के बिल्कुल बगल में। चंबल के उस तरफ उत्तर प्रदेश लगता है और चंबल की इस तरफ मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ एक दादा हैं और जो कि बरही यानी मध्य प्रदेश भिंड में रहने वाले हैं। तो उनसे हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव का क्या बनवा। आपका नाम क्या दादा? मेरा नाम राजेश सिंह भदौरिया। अच्छा, आप वैसे क्या काम करते हैं? मेरा खेती किसानी करते हैं। किसान हैं आप? तो किसान तो के बारे में कहा जा रहा है किसान बहुत नाराज हैं इस बार सरकार से। सरकार से नाराज करते हैं, सरकारी कार्यकर्ता जो है छोटे मोटे, सरकार सही है बीजेपी की, लेकिन कार्यकर्ता है छोटे मोटे पे घोटाला पे छोटा मोटा कर देते। अच्छा। छोटे मोटे हाथ, छोटी मोटी चीजों में हाथ डालते। अच्छा। ये गलत है। अभी कहा जा रहा है किसान काफी नाराज इसलिए क्योंकि उनकी जो फसल है सरसों वगैरह बहुत सस्ती बिकी है। हाँ, वो बिकी थी, फिर ये किसानों ने दे दी। हाँ। अब दे दी तो दे दी, अब क्या करें, उनके हाथ की तो है नहीं। अच्छा। ये कहा जा रहा है कि पहले 8,000 रुपए तक पहुंच गई थी 8 तक आप पहुँच गई, 7.5 तक। और इस बार बहुत कम हो गया। अब ये तो 5,000 है, 500 ही है बस। कई तो 4,000 4 रह गई, जब फिर बढ़ेगा ये, बढ़ेगा। तो अभी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो यही दो है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने सही चल जाए तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं चलेंगे तो नहीं आएगी, सीधी बात है। कांग्रेस की संभावना लगी थोड़ी बहुत? संभावना तो कुछ नहीं लग रही, लगी सकते थोड़ी बहुत के कार्यकर्ता में संभावना लग नहीं रही कांग्रेस की। अच्छा। तो लोग तो नाराज हैं काफी ज्यादा। नाराज तो मन याद से हो जाते, घर को लड़का रूठ जाए तो बाप मना ही ले तो वही करवा जाते और क्या करो। अच्छा। हाँ, बीजेपी जो काम कर रही है वो कोई नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। अभी जैसे शिवराज सिंह जी योजना चला रहे हैं, लाडली बहन योजना, आपके घर में मिल रहे हैं? अब मेले चालू है। चालू है? हाँ, चालू हो गए। अच्छा। और लोग ये कह रहे हैं सिलेंडर 1200 रुपया को जाके बारे को 1200 होगा, गुस्सा में क्या भाई, शिवराज सिंह दे तो चाहे घर के ले लें तो चल रहा हो, काम चल ही रहा हो सही। अच्छा अच्छा। अभी ये पुल खोला जा रहा है, मुझे लग रहा है। पुल नहीं खोला जा रहा, अभी पुल नहीं खोला। तो ये अभी कोई मेंटेनेंस का काम? हाँ, वो देख रहे। अच्छा अच्छा। हम क्या बीमारी है। अच्छा, ये तो आपको क्या लग रहा है अभी जैसे ये पुल बंद है तो कई सारे लोग इसलिए भी नाराज हैं कि काफी सारी चीजें महंगी पुल से नाराज हैं, छोटा बांध चल रहा, बड़ा बांध नहीं चल रहा, बसें खड़ी हैं, ठेला खड़े हैं। आदमी धंधे को बेरोजगार है तो है ही बेरोजगार। पुल जहाँ देखो तहाँ पुल टूट जाता, जहाँ देखो तहीं पुल टूट जाता है। अब योगी है ऐसे बन जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो सारी मध्य प्रदेश सुधर जाए। अच्छा। तो आपको मतलब लग रहा है कि भाजपा की वापसी होगी? होती होगी। कई लोग ये नाराज हैं कि शिवराज सिंह जी का चेहरा बदलना चाहिए। हाँ, जो तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चेहरा बदल जाए, क्या बदल दो, तो ऊपर के केंद्र के लोग क्या करेंगे? अच्छा। बल देंगे कि नहीं बल देंगे? अच्छा। हाँ, ये है काफी बता रहे, मंत्रियों के टिकट कटेंगे और को दे जाएंगे। अच्छा। हाँ, सुनते हैं चर्चा गाँव में। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके गाँव का अगर बात की जाए तो क्या माहौल लग रहा है कि भाजपा के प्रति लग रहा है? नहीं, हमारे तो भाजपा है, रानीपुरा पर रही बड़े चाचे गाँव है। अच्छा, आप लेकिन ये कह रहे थे नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भिंडे में की बात कर रहा हूँ मैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट मिलेगा तो बीजेपी जीतेगी, और नहीं भिंडे में तो बीजेपी का टिकट नहीं जीतेगी, चाहे और काऊ को दे रहे तो हारेगी, गारंटी हमारी। अच्छा, अगर मान लो नरेंद्र सिंह कुशवाहा को कांग्रेस टिकट दे देती है तो कांग्रेस नरेंद्र तो किसी से भी दे दो। अच्छा। किसी से चाहे ऐसे निर्दलीय लड़ा दे तो भी जीतेंगे। अच्छा। उनका ऐसा प्रभाव है, उनका कामकाज बहुत अच्छा है, काम नेता ही है। अच्छा, मतलब काफी तारीफ करते हैं भिंड के। हाँ, भिंड के लोग हर जगह बच्चा पूछो, नरेंद्र कैसा कोई नेता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं 100% आपको वैसे लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भाजपा है? भाजपा। क्या नाम है अंकल जी आपका? नरेंद्र सिंह। अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं इस बार क्या माहौल रहेगा? अब माहौल क्या है जो है, अब कितनी तो बीजेपी की स्थिति खराब है। खराब लग रही है। किसान आप क्या काम करते हैं? हम ये गाड़ी चलाते हैं, बस वगैरह ये जो है। तो ये पुल से तो काफी दिक्कत हो रही होगी, पुल बंद होने से?
पुल बंद भय से बिल्कुल बेरोजगारी पे आई। अच्छा। चार ये गाड़ी खड़ी है, कब 4 दिन बाद जाए, कब 8 दिन बाद जाए, ऐसे ही खड़ी रहती। नंबर नहीं लगता। हाँ, नंबर ही नहीं लग पा रहा, समाज ही नहीं आ पा रही। पुल खोला जा रहा है क्या आज पुल खोला जा रहा है? नहीं खोला जा रहा तो क्या हो रहा है? ये कोई मशीन आई है, वो पुल को चेक करेगी। अच्छा। कैसे उसमें पासिंग करेगी, चलने योग्य है या कि नहीं है। अच्छा, वो उधर खड़ी है जो मशीन। हाँ। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, आप कह रहे हो जनता में नाराजगी है बीजेपी की? बिल्कुल है नाराजगी। अच्छा। हाँ। किस वजह से? महंगाई की वजह से? महंगाई तो वो है जो है सो है। हाँ। मतलब अभी यही है यहाँ पे। ये परेशानियाँ कितनी है आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे आदमी पैदल चल रहा है, पसीना बहा रहा है। अच्छा। कैसे तो कांग्रेस की संभावना लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है कांग्रेस की संभावना। जो किसान वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, हाँ सभी नाराज। उनमें महंगाई है क्या? बिल्कुल महंगाई को लेकर भी बहुत हर चीज़ महंगी है। हाँ। सब्जियों के भाव देखो। हाँ। यूपी से MP जा रही हैं। अच्छा। दुनिया वाले भाड़ा गाड़ी घूम के जा रही हैं। अच्छा। 10 रुपए वाली 30 रुपए मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसलिए नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। अच्छा, तो आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं बदलाव हो? कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल सरकार को बिल्कुल बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। अभी एक दादा थे, वो आपके मित्र कह रहे थे बीजेपी की आएगी। अगर नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस आ सकती है भिंड से? बिल्कुल आ सकती है कांग्रेस। अच्छा। हाँ। अच्छा, कई लोग तो खुश हैं बीजेपी से, कह रहे हैं 1000 रुपये दे रहे हैं मामा जी लाडली बहन योजना में। अरे मामा जी बहनों को दे रहा है, भाइयों का दे रहा है। अच्छा। जीजा खुश नहीं है? जीजा बिल्कुल नाराज है। अच्छा। भानेजी को मोबाइल दे सकते हैं मामा? क्या कह रहे? मामा भानेजी को मोबाइल दे सकते हैं, दीदी को क्या दे सकती हैं बेचारी को? नहीं तो दीदी को ही दे रहे 1000 रुपया। 1000 रुपये दे रहे हैं ना? ठीक है, बच्चों के लिए और उनके जो कह रहे हैं कि दीदी आप ले लो 1000। आप कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के रहना हूँ मैं, आती कछुआ के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस बार कौन जीतेगा? ये बात का हमको ये मौका नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं आपको, इसमें नॉलेज नहीं है हमारे। चलो, तो अभी कई सारे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं इस पुल से, तो कितनी समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। बसें चालू करते हैं, इतना पुल टूटा नहीं है। हाँ। जो बसें मतलब नहीं चालू, अब बसें ठेलन के चक्कर में बसें बंद हैं। अच्छा। हाँ, बसें चालू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को तो इतनी करे, मध्य प्रदेश शासन करे, यूपी शासन प्रशासन करे। कई सारे लोग पैदल जा रहे हैं। देखो उनकी पूरी हालत खराब चली, बहुत परेशानी है। पुल पैदल पार करना पड़ता है। हाँ, पैदल दूने पैसे जनता पर ही लगी, बस वाले दूने पैसे लेते। यहाँ तक के 60 रुपए 60 रुपए और 10 रुपए पुल पे दे, हाँ। दूर के और 30 रुपए बालक दे, 100 रुपए पर रही सवारी। बहुत परेशानी है, दिक्कत हो रही है ना? ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी आपको लग रहा है ये पुल वैसे ठीक है? लेकिन तो पुल ठीक है, पुल में कोई दिक्कत नहीं है। छोटा आज जब ट्रैक्टर चल रहा है ओवरलोड DCA में चल रही है, तो जहाँ छोटे वाहन में बस में कितना वजन है, सवारी पे कितना वजन है? अच्छा अच्छा। है बस के चक्कर में ठेला चलने लगे। पीछे आपको लग रहा है कोई और भी पॉलिटिक्स हो सकती है? हाँ हाँ। आपको लग रहा है जो खनन वाला? हाँ, रेत और गिट्टी बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। चालू हो जाए काम, अब बसें चालू है, जनता तो परेशान ना हो। अच्छा अच्छा। जब पुल सुधर जाते खनन फिर चालू करते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत परेशानी। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, चंबल और ये चंबल का पुल है इटावा और भिंड के बीच का, इस पे कई सारी सवारियां हैं बहुत सवारी। जो परेशान होती हैं। आप क्या कह रहे थे इस पुल के बारे में? पुल तो खुल जाए, लेकिन जो है ओवरलोड बंद अगर होगा तो पुल रहेगा, नहीं तो अच्छा। हाँ पुल फिर टूट जाएगा। ठीक है नहीं? और दूसरे वो ट्रैक्टर चल रहा है ओवरलोड, उसको रोक नहीं पा रहे। चलो ठीक। तो आप ये चाह रहे हो पुल खुल जाए ना? हाँ पुल खुल जाए, लेकिन ओवरलोड अभी चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, खनिज चल रहा है। अच्छा। हाँ चलो। चोरी चल रहा है खनिज। ठीक। वो इधर उधर पुलिस लगी हुई है, लेकिन पैसा का हिसाब किताब है। समय राजनीतिक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो पूरा बदलाव चाह रही है, पूरा बदलाव चाह रही है। अच्छा अच्छा जी। तो बदलाव किस वजह से, क्या नाराजगी है? नाराजगी है सिर्फ घोषणाएं। अच्छा। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहीं कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाएं की गई हैं। गरीब जनता को ठगा जा रहा है। हर चीज में दलाली चल रही है, हर चीज में पैसा चल रहा है। कहीं कोई आप छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। अच्छा। अगर आपको एक साइन भी कराने हो तो अभी आपको 50-100 रुपए देने पड़े, तब साइन होंगे, नहीं आपको 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। आप मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग के किसी ऑफिस में चले जाए आप। यहाँ कहा जाता है कि ठाकुर ब्राह्मण वाली जो है वो मतलब वो कास्ट वाली वोट ज़्यादा होती है, तो जो ठाकुर हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, जो ब्राह्मण हैं वो कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ जो अभी विधायक हैं माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनको ब्राह्मणों ने जितवाया। अच्छा जी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। जो ये कुछ लोग हैं, पांचों के लिए बराबर नहीं होती, कुछ लोग करते हैं, जात पात तो करते हैं, तो उसको कौन रोक सकता है? अच्छा। ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप मध्य प्रदेश के चुनाव की इतनी खामियां गिना रहे हैं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अरे मोदी से क्या लेना देना भाई साहब, मोदी के चेहरे, मोदी कौन सा अच्छा काम कर रहा है आप बताइए। अच्छा। क्या काम अच्छा, आप बता दो, आप पत्रकार हो तो आप बता दो कौन सा अच्छा काम कर रहा है मोदी ने। हम नहीं कह रहे, वो लोग आम जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ कह रहे हैं विदेश में नाम रोशन, विदेश में क्या करना, हम अपने घर में हमें रोटी खाने को नहीं मिल रही है, विदेश में बैठ के जाके हम बोल रहे हैं विदेश की बात कर रहे हैं। पहले गरीब जनता को देखो कि उनके साथ क्या अत्याचार, कितनी महंगाई बढ़ रही है। आप गरीब जनता को, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि वो शिवराज सिंह ने 1000 रुपए दे दिए लाडली बहना योजना की, और दूसरी किस्त आने वाली, सिलेंडर 1200 रुपए का 200 रुपए और एक्स्ट्रा ले रहे हैं उनसे। हर चीज में महंगाई हो रही है। अच्छा। फिर आप पड़ोसी जिले में चले जाओ, इटावा में, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद हमारा उत्तर प्रदेश लग जाएगा, हम बॉर्डर पे रहते हैं। पेट्रोल का भाव यहाँ पे और वहाँ के 10 रुपए में अंतर है। 96 रुपए, यहाँ 109 रुपए, आप समझ लो। यहाँ पे बैट ज्यादा लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्यों जनता, किसको काटा जा रहा है आप बताइए? अच्छा। जनता, गरीब जनता को काटा जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो योजनाएं दी भी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स से तुरंत वसूली जा रही हैं। अच्छा। सिर्फ हमने बोला ना, सिर्फ घोषणा है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, भाई कहीं कुछ नहीं। और जनता इस समय पूरा समझ चुकी है और जनता पूरे मूड में है कि इस समय मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। और पूरे अभी आपने सुना होगा युवाओं के लिए भी हाल 2 दिन पहले की जो है सीखो करके योजना थी, ये सब घोषणाएं हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 8,000 रुपए, 8,500 रुपए, 9,000 रुपए तक कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया, कुछ आज तक कोई। आप हमारे भिंड जिले में आज तक इतने भी घोषणाएं की गई, एक भी अभी तक मूल रूप से नहीं पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, 2000 चंबल का पुल 2017 में अटेर में शुरू हुआ था, आज कितनी है आपको पूछ रहा हूँ, 2023 हो गई, अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। कनेरा योजना आज कम से 30-35 साल से चल रही है, वो आज तक पूरी गरीब जनता को, गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता, खाद महंगी नहीं मिलती है, खाद ब्लैक में मिलती है, ब्लैक में किल्लत होती है, आदमी जनता त्राही मान मची हुई है बीजेपी की सरकार में। आप दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम डबल इंजन करके काम बढ़िया कर रहे हैं। कोई इंजन काम नहीं कर रहा, फर्जी आप ये बताओ, आप कह रहे हो तो आप सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, आपको क्या टेंशन थी? आप 15 साल राज कर चुके थे, आपने फर्जी तरीके से 35-35 करोड़ रुपए एक विधायक को देकर क्यों गिराई सरकार? किस लिए गिराई आप बताइए मुझे, क्या जरूरत पड़ गई थी? वो लोग ये कह रहे हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से काम करना चाह रहे थे, लोगों की जिन लोगों से वोट लिया था उन्होंने, उनके पक्ष में काम नहीं कर रही थी। अभी सिंधिया जी को भी पता चल जाएगा। अच्छा। 2023 में उनको भी पता चल जाएगा। आपको लग रहा है सिंधिया जी को पछतावा हुआ? खत्म हो गया जादू। अच्छा। खत्म। कांग्रेस के हीरो थे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस के हीरो थे। वहाँ पे उनका क्या है, उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता। बीजेपी में जाके उनके साथ क्या हुआ, वो उनकी आत्मा और उनका मान सम्मान। उनके कई साथी अब कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो खुद सिंधिया जी की आत्मा और सिंधिया जी का जो उनकी जो अंदर का जो जमीर है ना, वो खुद जानता है कि मेरी वैल्यू या मैं कहाँ का हीरो था, कांग्रेस में था क्या बीजेपी में? अभी तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल है मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। तो अच्छा, ये भी अभी उनसे जब पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कई सारे उनके सपोर्टर जो विधायक आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम किसी को जंजीर में तो बांध नहीं सकते, जिसकी जहाँ मर्जी वो चला जाए। आप ये बताओ, वो कह रहा है कि हम जंजीर में नहीं बांध सकते हैं, उनके बगैर उनके जो लोग हैं ना, पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और माननीय सिंधिया साहब को बताने की आवश्यकता है, उनका दिल जानता है उनके साथ क्या हो रहा है। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे थे हिंदुस्तान में कांग्रेस की, दूसरे नंबर पे थे गांधी परिवार के बाद दूसरा नंबर कोई आता है, सिंधिया परिवार का आता है। और बीजेपी में जाके कहाँ पहुँच गए वो, उनसे बेटर कौन बता सकता है, वो खुद ही बताइए। ये भी कहा जा रहा है अगर सिंधिया जी कांग्रेस में रहते तो आगे मुख्यमंत्री भी 100% मुख्यमंत्री होते। अच्छा। बिल्कुल। अभी उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल मारी है। उनके पहले हार गए, आपकी बार देखना तुम, उनके जो 18 लोग गए थे या उनमें से देखना आप कितने लोग जीतते हैं। लेकिन अगर सिंधिया जी इतने ही पॉपुलर थे तो केपी यादव जी ने उन्हें हरा दिया वहाँ से। अब आप देखो ना, मैं आपको कांग्रेस में थे तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कुछ, क्यों कहूँ मैं, छोटी मुँह बड़ी बात होती है। मैं डरने की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात करूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, वो सिंधिया जी जानते हैं, प्रभाव खत्म हो रहा है उनका। मैंने आपको बोला ना, राजा और महाराजा वाली बात खत्म हो गई। अब उनका जो एक महाराज कहने वाली बात थी वो नहीं है ना। बीजेपी में तो एक सिस्टम रहता है ना कि जमीन से चलता है आदमी, और कोई मान सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। और कांग्रेस में तो मैं फिर बता रहा हूँ दूसरे नंबर के थे। गांधी परिवार के बाद अगर किसी का नाम आता है, सिंधिया परिवार का आता था।
तो आपको लग रहा है कि आप ये कहीं ना कहीं जो सिंधिया जी चले गए थे उनकी वजह से जो एक प्रभाव बीजेपी को सपोर्ट मिला था अब वो खत्म हो गया? जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। वोट जनता देती है, सरकार जनता बनाती है, ना कि आप ना कि मैं। वोट जनता देती है तो वोट जनता समझ चुकी है। तो जनता मूड बना चुकी है? बिल्कुल, जनता पूरा मूड बना चुकी है। बदलाव के मूड में जनता 100% बदलाव भी होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी 150 सीटें आएंगी। बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगी। अच्छा। अगर ईश्वर ने ऊपर वाले ने चाहा तो क्रॉस कर जाएंगी। अच्छा जी। और लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे आया है उसमें दोनों की बराबर सीटें परसेंटेज। माफ करना, मैं आप भी मीडिया से हो अब मैं आगे कुछ कहना नहीं चाह रहा, आप समझदार हो। मोदी की बुराई जो मीडिया मोदी की बुराई करती है शाम को उसका चैनल बंद हो जाता है। अच्छा। पता है आपको? तो आपको लग रहा है वो कहीं ना कहीं मजबूरी है, मीडिया की मजबूरी है। बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को उनकी तारीफ करना, उनके तरीके के पुल बांधना नहीं बिठा दिया। मैं कितने लोगों को बता दूं, जिसको घर में बिठा दिया गया। प्रसून वाजपेयी को घर में बिठा दिया गया, दीपक चौरसिया को हटा दिया गया, रवीश कुमार को हटा दिया गया। कितने लोगों का नाम